तो चलिए शुरू करते हैं। ये ऊपर की तरफ जो इसका चौड़ा हिस्सा है, ये एलन मस्क की तरह है। अब सब जानते हैं, घूमते इन लोगों को हम अपनी एड्स दिखा के डायरेक्ट कंज्यूमर से मैन्युफैक्चर को मिलाने का सिस्टम ही है। सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल इकोसिस्टम के बारे में। तो आइए चलते देखते हैं। अगर आपका बिजनेस भी अडानी जी या अंबानी जी या रतन टाटा साहब जैसा चल रहा है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है। अगर एलन मस्क की तरह अब सब जानते हैं और सब अमीरों में आपका नाम आता है, और आप एलन मस्क की तरह रॉकेट साइंस भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। तो भी ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आपके पास भरपूर पैसा और भरपूर टाइम है, ये दोनों चीजें अगर आपके पास है, तो भी ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है। लेकिन अगर आपके पास टाइम ही टाइम है और पैसा नहीं है, या फिर आपके पास पैसा ही पैसा है लेकिन टाइम नहीं है, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। या पैसा और टाइम दोनों में से कुछ नहीं है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे। अगर आपका बिजनेस भी ठीक से नहीं चल रहा है, अगर आपके बिजनेस में भी प्रॉब्लम्स आ रखी हैं, बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। इसमें हम बात करेंगे डिजिटल इकोसिस्टम की। सब लोग पूछते हैं असल में डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। अभी हम जानेंगे डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। लेकिन उससे पहले, क्या आप जानते हैं मार्केटिंग क्या होती है? जब हम अपने स्टूडेंट से या किसी से ये सवाल पूछते हैं कि मार्केटिंग के बारे में आप क्या जानते हो, मार्केटिंग के बारे में क्या समझते हो, तो लोग हमें जवाब देते हैं कि कुछ बेचना, एडवर्टाइजमेंट करना या पब्लिसिटी करना, ये मार्केटिंग है। ये अपने आप में सही जवाब है, लेकिन ये पूरा जवाब नहीं है। क्योंकि मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है किसी भी बिजनेस के आइडिया के दिमाग में आते ही। जैसे ही कोई बिजनेस का आइडिया हमारे माइंड में आता है, मार्केटिंग उसी समय से स्टार्ट हो जाती है। मार्केट रिसर्च करना, प्रोडक्ट रिसर्च करना, प्रोडक्ट या सर्विस बनाना, प्रोडक्ट या सर्विस की एडवर्टाइजमेंट करना, पब्लिसिटी करना, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को बेचना, डिलीवर करना, बेचने के बाद भी रिव्यू रेटिंग लेना, और बाद तक भी जुड़े रहना, ये मार्केटिंग कहलाती है। ये पहले जो मार्केटिंग होती थी, जो ट्रेडिशनल तरीका था, उसमें होर्डिंग, पंपलेट, अखबार में ऐड देना, ये माध्यम थे ट्रेडिशनल मार्केटिंग के। अब इससे आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग क्या है। किसी भी मार्केटिंग में अगर हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल फोन, आईपैड या लैपटॉप, कंप्यूटर, किसी भी सॉफ्टवेयर, कोई प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया का, यूट्यूब, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कि कोई भी जो हम यूज करते हैं, तो जब डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो ये डिजिटल मार्केटिंग हो जाता है। से लोग डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन वो डिजिटल मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि वो डिजिटल मार्केटिंग के सीक्रेट्स नहीं जानते, डिजिटल इकोसिस्टम को नहीं जानते, इसकी पावर को नहीं जानते। क्या है ये इकोसिस्टम? आइए जानते हैं। लेकिन इससे पहले जानते हैं इसकी जरूरत क्या है, क्यों हमें डिजिटल इकोसिस्टम बनाना चाहिए, डिजिटल इकोसिस्टम की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। क्योंकि आज हमारा जो बिजनेस है वो अपग्रेड हो रहा है। जो हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस है, जो सालों से चलता आ रहा था, वो पहले इस तरह से काम करता था कि जैसे कोई पहले मैन्युफैक्चरर है, फिर कोई स्टॉकिस्ट है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर है, कोई होलसेलर है, फिर रिटेलर है, उसके बाद कंज्यूमर है। अब ये बीच की कई कड़ियों में जब ये बचता है, तो इसमें बहुत सा कमीशन और प्रॉफिट इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आज हर कोई मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट कंज्यूमर को प्रोडक्ट देने की कोशिश कर रहा है। और ये क्यों किया जा रहा है? कि इसमें जो बीच की कड़ियों में जो डिस्ट्रीब्यूट होता था प्रॉफिट और मार्जिन, वो कुछ मैन्युफैक्चरर रख लेता है और कुछ आगे कंज्यूमर को पास ऑन कर देता है। तो इसमें दोनों का बेनिफिट है। और ये डायरेक्ट कंज्यूमर से मैन्युफैक्चरर को मिलाने का सिस्टम ही है
डिजिटल मार्केटिंग, ये डिजिटल मार्केटिंग से ही संभव हो सकता है, और किसी तरीके से संभव नहीं है। ये एक एवोल्यूशन है। एवोल्यूशन का मतलब है एक बदलाव। जैसे कि पहले जैसे टाइपराइटर था, उसकी जगह अब कंप्यूटर आ गया है, तो इस तरह से चीजें बदल रही है। नई जो चीजें आई है, अभी जब नया बदलाव हुए हैं, जो नए सिस्टम्स आए हैं, वो कन्वीनियंट है, सुविधाजनक है, इसलिए उनको उपयोग किया जाता है। और इसके जो रिजल्ट मिलते हैं, जो पैसा हम स्पेंड करते हैं, उसके बदले में जो ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो काफी हाई है, इसके फायदे काफी ज्यादा है, और इन्वेस्टमेंट कम है। और ये इंसान को फ्री कर देता है, उसको किसी भी जगह फिजिकल प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है। वो अपने घर से ही या कहीं से भी फ्री रहते हुए काम कर सकता है, वर्क फ्रॉम होम कर सकता है, और उसके पास समय की आजादी है, वो अपने हिसाब से काम वो कर सकता है, क्योंकि उसको फिजिकली वहां प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है। पेंडेमिक जब आया था, तो इससे हमें पता चली गया था कि ये जो हमारा ऑफलाइन बिजनेस है, कभी भी बंद हो सकता है, इसका शटर कभी भी डाउन हो सकता है। क्योंकि हमने पेंडेमिक में देखा, जब लॉकडाउन लगा, तो जो ऑनलाइन बिजनेसेस थे, वो फल फूल रहे थे, वो काफी कंपनियों ने उसमें काफी ग्रोथ की है। लेकिन जो ऑफलाइन बिजनेस थे, वो सबके शटर बंद थे। अब आगे देखते हैं हम कि ये डिजिटल इकोसिस्टम होता क्या है, कैसा दिखता है। तो अभी हम चलते हैं डिजिटल इकोसिस्टम के। इकोसिस्टम कुछ इस तरह से दिखता है कि हम सब जो भी काम करते हैं, तो उसका एंड गोल होता है कि प्रॉफिट कमाना। हम सब चाहते हैं प्रॉफिट कमाना। ये जो भी हम काम करते हैं, वो इसीलिए करते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए, ये हमारा एंड गोल है। प्रॉफिट हमारा कैसे आएगा? जब हमारे पास ज्यादा से ज्यादा सेल आएंगी, कन्वर्जन होगा, ट्रांजेक्शन होंगी, पैसा हमारे अकाउंट में आएगा। पैसा हमारे अकाउंट में तभी आएगा जब हमारे पास सेल होंगी। और सेल हमारे पास कैसे आएंगी? जब हमारे पास ज्यादा से ज्यादा लीड्स होंगी, ज्यादा से ज्यादा इंक्वायरियां होंगी, लीड जनरेशन करना होगा, ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लुएंस बिल्डिंग करनी होगी, ब्रांड बिल्डिंग करनी होगी। ये सारी चीजें करने के लिए हमारे पास एक वेबसाइट होना जरूरी है। एक वेबसाइट, जिसको हम कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। वेबसाइट पे हम अपने कस्टमर्स को, जो भी हमारी वेबसाइट पे विजिटर आएगा, उसको इंफॉर्मेशन देंगे वहां पे, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, सर्विसेज के बारे में। उनको वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, अपनी वेबसाइट पे प्रोडक्ट्स शो करेंगे, शोकेस करेंगे, उनको दिखाएंगे अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज। सोशल प्रूफ रखेंगे हम उस पे, जो भी हमारे पास किसी ने कोई हमें फीडबैक दिया होगा, कोई रेटिंग दी होगी, वो हम अपना उस पे रखेंगे। और कॉल टू एक्शन देंगे, उनसे कुछ भी कोई फॉर्म भरवाएंगे, या कोई भी उनसे एड्रेस वगैरह परचेज करवाएंगे, जो भी है कॉल टू एक्शन उसमें डिफाइन करेंगे। वो उसके लिए हमारे पास एक वेबसाइट होना बहुत जरूरी है। और वेबसाइट बना ली हमने, लेकिन वेबसाइट पे ट्रैफिक कहाँ से आएगा? उस पर ट्रैफिक आना भी तो, लोग आने भी तो चाहिए उस वेबसाइट पे। तो उस पे लोग आएंगे कैसे? उसके लिए हमें वेबसाइट बनाने के बाद उसको इंडेक्स करना होता है, एक तो गूगल पे। उसको सबसे पहले इंडेक्स कराएंगे हम। और उसके बाद जो सबसे अच्छा तरीका है, वो है पेड एडवर्टाइजमेंट, जिसको SEM और SMM कहते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग और सर्च इंजन मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग में फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, कोरा, इन पे जो भी हम अपनी एड्स रन करते हैं, उसके लिए हम पैसा खर्च करते हैं। पैसा खर्च करने के बाद हमारे पास वहां से ट्रैफिक आता है, जो हमारी वेबसाइट पे आता है। हमारी वेबसाइट पे देखेगा, हमारे प्रोडक्ट सर्विसेज वगैरह सब देखने के बाद। और ऐसे ही सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग जैसे गूगल सर्च में जब हम कुछ सर्च कर रहे होते हैं, यूट्यूब पे हम कुछ सर्च कर रहे होते हैं, तो ये दोनों सर्च इंजन है। यूट्यूब भी एक सर्च इंजन है। फ्री ट्रैफिक लाने का तरीका है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में हो गया हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर वगैरह पे जो भी हम कंटेंट डालते हैं, लोगों तक वैल्यू प्रोवाइड करते हैं इसके साथ, तो वहां से हमारे पास ट्रैफिक आता है हमारी वेबसाइट पे। और ऐसे ही है गूगल
पे भी ऑप्टिमाइज किया जाता है। जैसे गूगल माई बिजनेस पे है, हम अपना अकाउंट रजिस्टर करते हैं, तो इस तरह से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होगा। तो ये पूरा इकोसिस्टम जब हम इन सारी चीजों को आपस में जोड़ देते हैं, सर्च इंजन मार्केटिंग करते हैं, गूगल पे, यूट्यूब पे अपनी एड्स रन करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन वगैरह पे अपने एड्स रन करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास ट्रैफिक आया। हमने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किया, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन किया। पर एक तरीका है कंटेंट मार्केटिंग, कि हम कोई बहुत अच्छा कंटेंट, या तो कोई यूट्यूब का वीडियो बनाए या कोई ब्लॉग लिखे अपनी वेबसाइट पे, तो वहां से भी हमारे पास ट्रैफिक आता है, और कुछ सर्च करके आता है जो हमारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक होता है। जैसे कि गूगल माई बिजनेस पे जब कोई हमें सर्च कर रहा होता है कि हमारी सर्विस या प्रोडक्ट की तरह का कोई प्रोडक्ट नियर मी करके जब कोई सर्च करता है, अगर हमने अपना एसईओ सही से कर रखा है, गूगल माई बिजनेस को सही से ऑप्टिमाइज कर रखा है, तो वहां से भी हमारे पास फ्री पे भी ट्रैफिक आता है। तो ये दोनों तरीके जब हम लगाने के बाद में, जब हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ जाता है, ट्रैफिक आने के बाद में वो लीड हमें मिल जाती है, उनसे हमारे उनके फोन नंबर, एड्रेस वगैरह उनसे हमें मिल जाते हैं जब भी कोई ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पे आता है। अगर उनको कोई प्रोडक्ट या सर्विस हमारी अच्छी लगती है, तो वहीं पे वो कई बार परचेज भी हो जाती है, वरना फिर वो आगे इंक्वायरी करने के लिए कोई अपना लीड फॉर्म वगैरह फिल करके हमें लीड प्रोवाइड करता है। अब लीड से कन्वर्ट होती है फिर सेल में, कन्वर्जन होता है, सेल्स होने के बाद हमें प्रॉफिट होएगा। अब ये एक फनल की तरह काम करता है, कि जैसे जो इंटरनेट में घूमने वाले ऊपर की तरह जितने लोग हैं, जो लोग ऊपर की तरफ घूम रहे हैं, ये ऊपर की तरफ जो इसका चौड़ा हिस्सा है, ये कीप की तरह काम करता है, फनल। तो ये बहुत, जो ऊपर का हिस्सा है, यहाँ पे बहुत से लोग इंटरनेट पे इधर उधर घूम रहे हैं। इधर उधर घूमते इन लोगों को हम अपनी एड्स दिखा के या अपना कंटेंट दिखा के अपनी फनल में ले आते हैं। ये फनल में आने के बाद जैसे ही हमारी वेबसाइट पे आते हैं, वेबसाइट पे आने के बाद हम इनको वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, सर्विसेज के बारे में बताते हैं, पूरी जानकारी वहां पे देते हैं वेबसाइट पे। वहां से वेबसाइट पे जानकारी एकत्र करने के बाद में, सब जानने के बाद, जब उनका इंटरेस्ट होता है हमारे प्रोडक्ट में, तो वो हमारे को लीड में कन्वर्ट हो जाते हैं, हमारी लीड में। अब वो लीड में जब कन्वर्ट हो जाते हैं, तो हम उनको नर्चर करना शुरू करते हैं, या तो वो उसी वक्त परचेज कर लेंगे, या फिर हम उनको बार बार याद दिलाएंगे, बार बार नर्चर करेंगे, उनको एसएमएस करेंगे, उनको ईमेल करेंगे, उनको फोन कॉल करेंगे, एसएमएस करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे, किसी भी तरह से उनको बार बार हम अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में याद दिलाते रहेंगे। जैसी उनकी नीड होगी, वो हमसे परचेज कर लेंगे, परचेज करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब अगर एक बार सेल हो जाती है, तो हमें प्रॉफिट जनरेट हो गया। लेकिन ये एक ही बार नहीं होगा ना, कि एक बार हमने सेल कर लिया और प्रॉफिट जनरेट कर लिया। एक बार में नहीं होगी, बार बार हम ऐसा ही करते रहेंगे, ये एक चक्रव्यूह की तरह काम करेगा। कि जब एक बार हमें प्रॉफिट जब मिल जाता है, उसके बाद में हम अपनी फ्री का एसईओ करके, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन करके, कंटेंट मार्केटिंग करके, फ्री में ट्रैफिक जनरेट करते हैं, या फिर पेड एड्स लगा के ट्रैफिक जनरेट करते हैं। वो वेबसाइट्स पे आने के बाद, लीड्स में कन्वर्ट होने के बाद, फिर सेल्स कन्वर्ट होने के बाद, प्रॉफिट होने के बाद, हम फिर उनको बार बार अपने, जैसे ही हमारा कोई नया प्रोडक्ट आता है, कोई नई सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं, उनको बार बार हम मैसेज करके अपने प्रोडक्ट्स के बारे में याद दिलाते रहते हैं। अब क्या होता है यहाँ पे, बहुत से लोग कहते हैं इतना सब करने की जरूरत क्या है, हम वीडियो बना लेंगे यूट्यूब पे, एक वीडियो बना के डाल दें। प्रोडक्ट देखने के लिए वो बार बार तो आपके वीडियो को नहीं देखेगा ना। तो प्रोडक्ट उनको शोकेस करने के लिए हमारे पास एक वेबसाइट होना जरूरी है।
वेबसाइट पे एक बार ट्रैफिक आ गया तो ये हमेशा हमारी वेबसाइट पे थोड़ी बना रहेगा, वो तो कुछ देर वहां पे रहेगा, कुछ चीजें वहां पे सर्च करेगा, देखेगा, उसके बाद वहां चला जाएगा ट्रैफिक। तो वो ट्रैफिक बार बार हमारी वेबसाइट पे आता रहे, इसके लिए हम बार बार उनको वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। जब जब हमारे पास कोई प्रोडक्ट आता है या कोई हमारे पास ऑफर आता है, कोई भी हम सेल वगैरह लगाते हैं, कोई डिस्काउंट वगैरह हम देते हैं, तो उसके लिए हम उनको बार बार नर्चर करते हैं। और ये एक साइकिल की तरह घूमता रहता है, चक्रव्यूह की तरह। ये इसको हम बोलते हैं लाइफ टाइम वैल्यू, कि एक बार ट्रांजैक्शन होने के बाद भी हम बार बार उनके साथ सेल करते हैं। और एक कस्टमर से हम कितनी बार अपने लाइफ में सेल कर सकते हैं, ये लाइफ टाइम वैल्यू बोला जाता है इसको। तो उससे जीवन भर में हम कितना पैसा कमाएंगे, ये लाइफ टाइम वैल्यू LTV लेके चलना होता है। अब आप इसको इस तरह से समझिए कि अगर कोई एक कस्टमर हमारे पास आया और हमने उसको छोड़ दिया, जाने दिया, और हमने ये सोचा है चल यार 1,000 रुपए का तो कस्टमर था, एक नहीं भी हुआ तो क्या हुआ। आप ये सोचो कि आपने वो 1,000 रुपए नहीं खोया है, आपने बहुत सा पैसा खोया है। क्योंकि अगर आपके उस 1,000 रुपए के प्रोडक्ट से अगर वो कस्टमर सेटिस्फाइड होता तो वो आपसे फिर और वैल्यू के भी प्रोडक्ट्स खरीदता, किसी फ्रेंड को भी रिकमेंड करता, और बार बार आपके पास आता रहता। अब वो एक बार आपने छोड़ दिया, वो किसी दूसरे के पास चला गया, अगर वहां वो सेटिस्फाइड हो गया तो फिर वो उसी के साथ जुड़ा रह जाएगा। आपने देखा होगा कि हम कभी किसी एक मोबाइल फोन की दुकान पे अगर जा रहे हैं, वहां से अगर कुछ परचेज कर रहे हैं, तो फिर हम बार बार वो सामान परचेज करने के लिए, उससे जुड़ी कोई भी चीज लेने के लिए उसी दुकान पे बार बार जाते हैं। तो ये हमारा एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। ये ट्रस्ट बिल्ड करने का काम हमारी वेबसाइट करती है। इसलिए वेबसाइट होना भी बहुत जरूरी है हमारे बिजनेस के लिए। तो ये है डिजिटल इकोसिस्टम। अब ये बनाना कैसे है, ये बनेगा कैसे? तो इसके लिए या तो एक रास्ता है कि आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लो, वरना फिर दूसरा रास्ता ये है कि आप किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के पास जाओ बनवाने के लिए। इकोसिस्टम बनवाना है तो आपको, अगर आप सीखना चाहते तो हमारी क्लासेज है डिजिटल गुरुकुल के नाम से, डिजिटल शस्त्र गुरुकुल। ये 1 महीने में आप सीख सकते हो। जरूरी नहीं आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो, जरूरी नहीं आपको कंप्यूटर आता है, जरूरी नहीं आपको इंग्लिश आती है। हम बहुत ही सिंपल, आसान हिंदी भाषा में आपको एक पूरा डिजिटल इकोसिस्टम बनाना सिखाते हैं। और अगर आपको सीखने का आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये हमारी एजेंसी से बनवा सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हमारी digitalshastra.com के नाम से। ये इकोसिस्टम आप हमसे बनवा भी सकते हो। उसके लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना है और वहां पे आप इंक्वायरी का फॉर्म वगैरह भर के दे सकते हो। मैं वैसे हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अपना नंबर डाल देंगे, और यहाँ स्क्रीन पे भी आपको नंबर नजर आ रहा होगा, तो आप डायरेक्ट कॉल करके भी हमारे ऑफर्स वगैरह पता कर सकते हो। फिलहाल हमारे पास क्या ऑफर्स चल रहे हैं, क्या डिस्काउंट्स चल रहे हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ये ओवरवेलमिंग हो सकता है आपके लिए, अगर आप पहली बार डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ जान रहे हो, समझ रहे हो, तो ये आपके लिए ओवरवेलमिंग हो सकता है, क्योंकि आपको SEO क्या होगा, SMO क्या होगा, ये सारी चीजें, कुछ वर्ड्स नहीं समझ में आए होंगे। इसको अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को शुरू से एक बार फिर देख ले दोबारा। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे। इसी तरह की बिजनेस या डिजिटल मार्केटिंग के बारे में और अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को भी दबाएं। इस तरह के वीडियो इस चैनल पर अपलोड होते ही रहेंगे, तो वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।